Very good morning to you, my dear students. Under the prestigious banner of ICCS, Computer Education and Institute of English, I am Raj Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is state indicative sentences. स्टेट इंडिकेटिव सेंटेंसेस यानी अवस्था सूचक वाक्य. स्टेट इंडिकेटिव सेंटेंसेस टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग. स्टेट इंडिकेटिव सेंटेंसेस किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था के बारे में हमें बताते हैं. द स्टेट्स आर ऑफ थ्री काइंड्स. अवस्था तीन प्रकार की होती है, यानी स्टेट हम तीन भागों में बांट सकते हैं. नंबर एक नाउन, एडजेक्टिव एंड लोकेशन. हाउ टू फॉर्म अ स्टेट इंडिकेटिव सेंटेंस. किसी भी स्टेट इंडिकेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं. सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और स्टेट के जरिए. सब्जेक्ट या तो नाउन से बनता है या प्रोनाउन से. ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये 7 प्रोनाउन हैं. कोई भी सेंटेंस जब शुरू होगा या तो वो प्रोनाउन से होगा और वो ये 7 ही होते हैं, या इसके अलावा अगर वो सेंटेंस शुरू होता है तो वो होता है नाउन से. और नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या इन सभी के नामों को हम नाउन कहते हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बोला अजय. अजय एक व्यक्ति का नाम है. द पुलिस ये एक संस्था का नाम है. इसके बाद हमें लगाना होता है लिंकिंग वर्ब. इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन वगैरह वगैरह. ये जो लिंकिंग वर्ब हैं इन्हें हम टेंस के अनुसार लगाते हैं. और इसके बाद आता है स्टेट. स्टेट यानी अवस्था यानी कंडीशन, और इसको हम 3 तरह से बताते हैं. किसी भी व्यक्ति की अवस्था 3 प्रकार की होती है. मसलन नाउन यानी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ टीचर, एन एडवोकेट, अ शॉपकीपर. यानी जब हम एक व्यक्ति के समाज में जो उसका स्तर है ये बताना हो कि वो समाज में किस हैसियत से जी रहा है, तो उसको हम नाउन के ज़रिए दर्शाते हैं और वो आपके सामने है. और नंबर 2 यानी एडजेक्टिव. उस आदमी की अवस्था क्या है, हालत क्या है, तो ये बताने के लिए एक दूसरी चीज़ होती है, वो है एडजेक्टिव यानी बिजी. बिजी एक एडजेक्टिव, इसका मतलब है व्यस्त. इसी तरह से हैप्पी खुश, टायर्ड थका हुआ, अस्लीप नींद में या सुस्ती में, मैरिड शादीशुदा, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, और इल बीमार. ये सब किसी इंसान की अवस्थाएं तो हैं और इन सभी अवस्थाओं को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. अब आता है कि वो व्यक्ति उस समय किस स्थान पर मौजूद है. अगर हमें किसी आदमी की मौजूदगी बतानी है किसी स्थान पर, तो उस स्थान को जब बताया जाता है तो उसे लोकेशन कहते हैं. जैसे एट होम यानी वो आदमी घर पर है. एट वर्क यानी वो अपने कार्यस्थल पर है, वर्क प्लेस पर है. इन द मार्केट मार्केट में है. ऑन द वे रास्ते में है. इन दिल्ली दिल्ली में है. लिंकिंग वर्ब या जिसे हम बी कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में टेंस के मुताबिक लगाए जाते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो लिंकिंग वर्ब है वो इज़, आर और एम होता है. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी स्टेट इंडिकेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और टेंस के मुताबिक हम उसके आगे लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसा आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो ही, शी, इट के साथ हम इस का यूज़ कर सकते हैं, आई के साथ एम और यू, वी, दे के साथ आर. और इनके बाद लगाया जाता है स्टेट. स्टेट 3 तरह की होती है, या तो नाउन या एडजेक्टिव या लोकेशन. तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं. Let's have an example situation. He is a doctor. He subject is linking verb और a doctor ये एक noun है, वो एक डॉक्टर है. He is busy, वो व्यस्त है, तो busy एक एडजेक्टिव है. और he is in hospital ये लोकेशन है कि वो इस समय है कहाँ पर. She is a teacher वो एक अध्यापिका है. She is strict वो सख्त है. शी इज़ एट होम वो इस समय घर पर है.
इट इज़ अ पेंटिंग, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ इन एन एग्जिबिशन। ये एक पेंटिंग है, वो सुंदर है और वो इस समय एक प्रदर्शनी में है। एग्जिबिशन का मतलब हो गया प्रदर्शनी, ये एक लोकेशन है। ही इज़ आई एम अ बिजनेस मैन, मैं एक बिजनेस मैन हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम इन दिल्ली, मैं इस समय दिल्ली में हूँ। आप देख सकते हैं टायर्ड यहाँ एडजेक्टिव है। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर सिंसियर, हम ईमानदार हैं। वी आर इन द क्लास, हम कक्षा में हैं। ये लोकेशन हो गया। यू आर अ पेशेंट, तुम एक मरीज हो। यू आर इल, तुम बीमार हो, ये एक एडजेक्टिव है। यू आर इन हॉस्पिटल, आप अस्पताल में हो, ये एक लोकेशन है। दे आर शॉपकीपर्स, वे दुकानदार हैं। दे आर हार्ड वर्किंग, वे मेहनती हैं। हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है, यानी मेहनती। दे आर एट वर्क, वो इस समय अपने काम पर बैठे हैं या अपने काम पर हैं। तो ये एट वर्क एक लोकेशन है। लिंकिंग वर्ब या जिसे हम बी कहते हैं, हम जब इसे पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं तब ये वॉज या वर होते हैं। जैसा कि अभी हम कर चुके हैं, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस था तब हमने इज आर एम का यूज़ किया था और पास्ट सिंपल टेंस में हम वॉज या वर का यूज़ करेंगे। बाकी की चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ही वॉज अ ड्राइवर, ही सब्जेक्ट, वॉज लिंकिंग वर्ब, अ ड्राइवर नाउन, वो एक ड्राइवर था। ही वॉज अस्लीप, वो नींद में था, यानी वो सोया पड़ा था या वो सो रहा था। यहाँ अस्लीप कोई वर्ब नहीं है, ये अवस्था है, वो नींद की अवस्था में था, ये एडजेक्टिव है। ही वॉज इन बेड, वो बिस्तर पर था या बिस्तर में था या वो खाट पर पड़ा था, व्हाटएवर, तो ये लोकेशन है। शी वॉज अ जर्नलिस्ट, वो एक पत्रकार थी। शी वॉज एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा सजग थी। शी वॉज एट वर्क, वो अपने काम पर थी, ये लोकेशन है। इट वॉज एन इन्फेंट, वो एक शिशु था। इन्फेंट का मतलब शिशु। इट वॉज क्यूट, वो बहुत सुंदर था। इट वॉज इन द क्रैडल, वो पालने में था, तो ये उसकी लोकेशन हो गई। आई वॉज एन एम्प्लॉय, मैं कर्मचारी था। आई वॉज अ फ्रेशर, मैं बिल्कुल नया था, यानी गैर अनुभवी था, मुझे अनुभव नहीं था, तो आई वॉज अ फ्रेशर, ये एडजेक्टिव है। आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था, ये लोकेशन हो गया। वी वर स्पोर्ट्समैन, हम खिलाड़ी थे। स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्समैन नाउन हो गया, हम खिलाड़ी थे। वी वर फिट, हम फिट थे। वी वर ऑन द ग्राउंड, हम मैदान पर मौजूद थे। ऑन द ग्राउंड, ये लोकेशन है। यू वर अ चाइल्ड, तुम बच्चे थे। यू वर इनोसेंट, तुम मासूम थे। यू वर एट होम, तुम घर पर थे, ये लोकेशन है। इनोसेंट एडजेक्टिव है और अ चाइल्ड नाउन है, और ये तीनों ही अवस्थाएं हैं। दे वर टेररिस्ट, टेररिस्ट ये नाउन है, यानी वे आतंकवादी थे। दे वर क्रूअल, वे निर्दयी थे। क्रूअल एडजेक्टिव हो गया। देवर इन अ कार, वो एक कार में थे, यानी ये लोकेशन हो गया। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.